विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्यपाद गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित मद मंगलमय संत समाज व दूर दूर से आए हमारे सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मेरे हृदय में बैठे उस परमा स्वरूप चेतन देव को नमन और वंदन। ये गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आज ये सच्चा दरबार यहाँ सजा हुआ है। सदगुरु का सच्चा दरबार लगा हुआ है और इस दरबार में जब हम सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा को लेकर के आते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हम जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात श्रद्धा और लगन की होती है। जिस तरीके से गुरु जो भी निर्देश देते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के आता है, अधर्म से धर्म की तरफ लेकर के आता है, असत्य से सत्य की तरफ लेकर के आता है, हमें सच्चाई का मार्ग प्रेरित करता है और सच्चे पथ पर चलने का निर्देश देता है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमें गुरु की आज्ञा सहज स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर पुकार। सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। सद्गुरु कबीर साहब ने संगत केवल साधु की बताई है, ज्वारी की संगत नहीं बताई, शराबी की संगत नहीं बताई, अधर्मियों की संगत नहीं बताई, गलत प्राणियों की संगत नहीं बताई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं केवल संगत कीजिए साधु की। जब हम साधु की संगत करते हैं तो हमारी व्याधि को हर जाती है। सारी व्याधाएं जो भी हमारे जीवन में विघ्नाएं होती हैं वो सब नष्ट होती चली जाती हैं जब हम साधु की संगत कहते हैं। साधु कहते हैं गुडमैन, जो अच्छे आचरण का व्यक्ति है वही साधु है। कहा है धन यदि गया कुछ नहीं गया, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का तो सब कुछ ही लुट जाता है। हमारे जीवन में धन चला जाए फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन तो आना और जाना ये लगा रहता है, माया किसी के साथ नहीं जाती। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। इस संसार में साथ जाने वाली भी जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम मान बैठे हैं कि ये हमारे साथ जाएगा, और वो सब यही छूट जाता है। केवल हमारे साथ किया जाता है, केवल हमने जीवन में जितने भी पवित्र भजन भक्ति की है, अच्छे संस्कार कमाए हैं, और उन्हीं संस्कारों के साथ यदि हमने गलत संस्कार भी कमा लिए हैं तो वो भी हमारे साथ जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं छूट जाने वाली हैं, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला महल जो भी कुछ है ये सब छूट जाने वाला है, और जो छूट जाने वाली वस्तु है वही माया कहलाती है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, और स्वयं बनाए कर्म पर स्वयं मिटावन हाथ। ये हमारा मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है
रामायण में भी कहा बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। ये बताते हैं कि मनुष्य शरीर हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर की महिमा सभी सदग्रंथों सभी महापुरुषों ने गाई है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलता है। ये ऐसा अवसर मिला है, ये ऐसा सुंदर समय मिला है। इस सुंदर समय को पाकर हम अपने जीवन को इसी जीवन में धन्य बना सकते हैं, इसी जीवन में मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। देखिए सत्संग की घटना किस प्रकार से घटती है हमारे जीवन में। एक विद्यार्थी था, जब वो पढ़ लिख कर अध्यापक बन जाता है तो उसके साथ एक घटना क्या घटती है। वो एक बार बाजार जा रहा था और बाजार जाते समय क्या होता है, उसके बचपन में जो अध्यापक थे वो उसे मिल जाते हैं और जब उसे बचपन के अध्यापक मिल जाते हैं तो वो जाता है और बड़े प्रेम से नम्र भाव से उन अध्यापक के वो चरण स्पर्श करता है। जब उस विद्यार्थी ने उनके चरण स्पर्श किए तो वो टीचर कहते हैं कि अच्छा, बड़े प्रेम से वो कहते हैं, विनम्रता के साथ कहते हैं कि अच्छा भाई, क्या तुम मेरे विद्यार्थी रहे हो। तो विद्यार्थी कहता है जी हाँ गुरुदेव, मैं आपका ही विद्यार्थी रहा हूँ। वो टीचर पूछने लगते हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हो और क्या बन गए हो। विद्यार्थी कहता है कि मैं एक टीचर बन गया हूँ। तो वो टीचर थे, बड़े प्रसन्न होते हैं। उसने कहा कि मैं एक टीचर बन गया हूँ और इसकी भी प्रेरणा मुझे आपसे मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। अब उसकी एज इस समय कुछ 30-35 साल के आसपास रही होगी और जब वो 7 वर्ष का था उस समय उसने उन टीचर से प्रेरणा ली थी। और प्रेरणा क्या ली थी, किस तरीके से उसके जीवन में घटना घटी, किस तरीके से उसका जीवन बदला। तो वो विद्यार्थी कहता है कि अध्यापक जी, आपको अगर आपको याद हो कि जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तब मेरे ही एक सहपाठी ने अपनी महंगी घड़ी चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी आपसे। और जैसे ही आपने इस बात को सुना, आपने कुछ भी नहीं कहा और उस कमरे के सारे दरवाजे बंद करा दिए और सभी विद्यार्थियों को लाइन से पीछे खड़ा कर दिया। जब पीछे खड़ा कर दिया और जब आपने तलाशी लेना शुरू की तो तलाशी लेते समय सभी विद्यार्थियों की तलाशी ली गई। और जब आप मेरे पास आए, मेरी पॉकेट को भी चेक किया और मेरी पॉकेट से वो घड़ी आपको मिली थी। तो उस समय मैंने आपसे ये प्रेरणा ली थी कि उस समय आपने सभी विद्यार्थियों से एक बात कही थी कि सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी आंख बंद करके खड़े रहेंगे। और सभी विद्यार्थी आंख बंद कर खड़े रहे और आपने मेरी पॉकेट से घड़ी निकाली और उसके बाद जिस विद्यार्थी की वो घड़ी थी उसे वापस कर दी
और आपने मुझसे भी कुछ नहीं कहा, मुझे भी सहज ही आपने माफ कर दिया। अब वो टीचर कहते हैं बड़े आश्चर्य के साथ कि यह बात मुझे भी पता नहीं थी बेटा कि वो घड़ी मैंने आपकी जेब से निकाली थी। अब वो विद्यार्थी कहता है कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, आपने स्वयं अपने हाथों से मेरी पॉकेट से वो घड़ी निकाली थी, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मुझे आज ही पता चला कि वो घड़ी आपकी जेब से निकली थी। वो विद्यार्थी पूछता है तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मैंने जब सभी विद्यार्थियों से कहा था आंख बंद करने को, उस समय तलाशी लेते समय मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो विद्यार्थी कहता है कि इस बात से मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, इस बात से मुझे शिक्षा मिली कि आपने मेरे जीवन को बचाने के लिए सभी विद्यार्थियों की आंखें बंद करा दी, जिससे कि किसी भी विद्यार्थी को ये पता नहीं चला कि ये विद्यार्थी चोर था, इसकी जेब से घड़ी निकली। अगर सभी विद्यार्थियों को पता चलता कि मेरी जेब से घड़ी निकली तो वो सारे विद्यार्थी मुझे चोर कहते और मुझे चोर कह करके चिढ़ाते रहते। आपने मुझे लज्जा और शर्म से भी बचा लिया और आपने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिससे मुझे यह पता चलता कि हाँ मैं एक गलत विद्यार्थी था, मैं एक चोर था, मैंने एक घड़ी चुराई थी। तो देखिए हमारे और आपके जीवन को सुधारने के लिए गुरुदेव किस तरीके से अपना सहज भाव और सहज ज्ञान और निर्मल व्यवहार किस तरीके से शिष्यों के साथ करते हैं। यदि उस समय वो टीचर उस विद्यार्थी की बात सबको बता देता, अगर उसने भी अपनी आंखें बंद ना की होती तो शायद कोई विद्यार्थी इतना आगे नहीं बढ़ पाता और उसका पतन हो जाता। तो गुरु हमारे जीवन को शिखर की तरफ ले जाते हैं, गुरु हमारे जीवन को महान बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत करोड़ की, आठों पहर उपाध। देखिए संग का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। यदि हम पानी को शराब के साथ मिला देते हैं तो पानी शराब बन जाता, यदि हम पानी को विष के साथ मिला देते हैं तो पानी विष बन जाता, यदि हम पानी को दूध के साथ मिला देते हैं तो पानी दूध बन जाता, यदि हम पानी को अमृत के साथ मिला देते हैं तो पानी अमृत बन जाता। ठीक इसी प्रकार से हमारे और आपका जीवन जिस तरीके का हम संग करेंगे वैसा ही हमारा जीवन ढलता चला जाएगा। और इसीलिए हमें अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, जिन व्यक्तियों के महान विचार होते हैं वो जो उनके साथ में बैठता है उसे भी वो वही ऊंचा उठने की शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कारों की शिक्षा देते हैं, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। संग का हमारे जीवन में इस तरीके से प्रभाव पड़ता चला जाता। देखिए